शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आरा पावन पुण्य सवेरा कहाँ से आए अपने आप को राजयोग के द्वार खुला वर्ग पहचानो इसी राज पथे पर चल कर मानो अपना सिरा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य मुखों को धारण करके योगी बनो तुम्हारे ज्योति बिंदु ही तोड़े माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज हम सब सहारनपुर निवासी भाई बहनों की तरफ से, चैतन्य फुलवाड़ी की तरफ से आपका बारंबार दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू दीदी। फुलवाड़ी की तरफ से स्वागत। पहले आज हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, पर फिर भी हम लोग यही मान करके चल रहे हैं कि जैसे हम आपके सन्मुख ही बैठे हैं। 9 मई का दिन हम सहारनपुर वासियों के लिए एक यादगार स्वर्णिम दिन है। आज ही के दिन 9 मई 1989 में शेरे पंजाब दादी चंद्रमणि जी के द्वारा इस सेंटर का नींव पत्थर रखा गया और आज से 4 साल पहले 9 मई 2017 में आज ही के दिन आप हमारे सन्मुख थे और आज फिर 9 मई है, तो हमारे लिए एक यादगार दिवस है। और अब एक बाप दादा द्वारा आपको वरदानी भव का वरदान मिला हुआ है, तो आज हम सभी भाई बहनें आपके वरदानी बोल
सुनेंगे और आपकी जो भी शिक्षाएं होंगी उनको अपने जीवन में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। शुक्रिया दीदी, और बहुत बहुत मुबारक, पूरे परिवार को बहुत मुबारक। ओम शांति दीदी, सौरभ भाई। वैसे तो दीदी के स्वागत के पश्चात मेरा कुछ कहने को नहीं रह जाता, परंतु ना कहूं तो रहा भी नहीं जाता। दीदी, जब मैं 8th में था तो हिस्ट्री की बुक में पढ़ा था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बाबा का ज्ञान समझ आया तो बुद्धि ने अनुभव किया कि हाँ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, रिपीट हो रही है। परंतु आज ये स्थूल नेत्रों द्वारा देख रहा हूँ कि कैसे 4 वर्ष पश्चात कैसे हिस्ट्री पुनः रिपीट हो रही है। कि जैसा दीदी ने बताया, 9 मई 2017 को आप हमारे सम्मुख थे और बिल्कुल वही खुशी का जो एक मन में बाजे बज रहे थे, जिसे बाबा बोलते हैं, जो उस दिन था ऐसा ही आज है, चाहे आज हम ऑनलाइन हैं। तो मैं आपके स्वागत में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा दीदी। पवित्रता की खुशबू फैलाते, पवित्रता की खुशबू फैलाते फरिश्ते बीच हमारे पधारे हैं। यह सुंदर दृश्य नेत्रों से देख रहे, कितने सुहाने भाग्य हमारे। चारों तरफ फैली है रोशनी, चारों तरफ फैली है रोशनी, क्योंकि आसमां से उतरे सितारे हैं, आसमां से उतरे सितारे हैं। बहुत बहुत थैंक्स दीदी आपका, आपने समय दिया। और दीदी आज 9th में, आज मई मंथ का 2nd संडे भी है, तो आज पूरा विश्व जहां मदर्स डे मना रहा है, मनाएगा, और वहीं हम एक ऐसी दैवी आत्मा से कहीं स्कूल में मिलन मना रहे हैं जिसका रोल इस समय विश्व में एक माँ का ही है। क्योंकि जब चाहे हम बाबा की डायरेक्ट रचना बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जिनको भी बाबा का पूरा परिचय नहीं मिला, जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे सामने आती है तो बीकेएस के लिए या तो मुरली बाबा की, और नॉन बीकेएस हो या हम बीकेएस हो, वो भी जाते हैं यूट्यूब पर, खोलते हैं और अपने मीठी शिवानी दीदी का क्लास देखते हैं। और अनेक भाई बहनों का यही अनुभव है कि क्लास से हमारे को समाधान मिलता है। तो ऐसा रोल आज समस्त पूरे विश्व के लिए आप प्ले कर रहे हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ, ऐसी दैवी आत्मा को भी मेरा शत शत नमन है दीदी, स्वागत है दीदी, अभिनंदन है आपका। ओम शांति। ओवर टू यू दीदी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ओम शांति। दीदी एक छोटा सा ये स्वागत के लिए आपके लिए क्लास, इसको एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। सर्वप्रथम तो पूरे परिवार को आज के विशेष दिन की बहुत बहुत मुबारक। ये तो नहीं पता था कि आज का दिन बाबा के इस बहुत प्यारे सेवा केंद्र का और अति प्यारे परिवार का फाउंडेशन का दिन है। क्योंकि जब सेवा केंद्र का फाउंडेशन होता है तो उसी फाउंडेशन में अनेक बच्चों के पैदा होने का बीज का फाउंडेशन डल जाता है। क्योंकि सेवा केंद्र बना तो हम इतने सारे बच्चे बाबा के घर आते हैं। तो बहुतों का जन्मदिन भी यही होता है, क्योंकि उस दिन बाबा ने उन सब बच्चों को अपना बनाने के लिए उस सेवा केंद्र का निर्माण किया होता है। तो इसलिए बाबा का कोटि 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 धन्यवाद, शुक्रिया। सभी अगर अपने को म्यूट कर लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन होता है, ये म्यूट कर लेते हैं अपने आप को, नहीं तो अपने आसपास की आवाजें सबको सुनाई देती हैं। फिर आज की मुरली हम सब ने सुनी, समझी, चेकिंग भी की होगी। आज बाबा ने इस जीवन के फाउंडेशन को ही टच कर दिया है। हर मुरली बहुत गहराई में हमारे से चिंतन करवाती है। हर मुरली सुनकर ये लगता है
अभी तो ये भी नहीं किया, अभी तो ये भी नहीं किया, अभी तो ये करना है, समय देखो क्या दिखा रहा है और हम कहाँ पर हैं। तो हर मुरली बहुत चेकिंग कराती है, लेकिन आज की मुरली तो फाउंडेशन की चेकिंग कराती है ना। तो एक मकान होता है, एक होता है जो सब कुछ ऊपर दिखता है, और एक होता है उसका फाउंडेशन। फाउंडेशन तो जब हम मकान की भी चेकिंग करते हैं तो क्या चेकिंग करते हैं? दीवारें ठीक हैं, कहीं जंग तो नहीं लगा, कहीं लीकेज तो नहीं हो रही, ये सब, पेंट ठीक है, रेनोवेशन किधर करना है। तो वो जो रेनोवेशन है वो मकान का बाहर से ही होता रहता है, लेकिन मकान के फाउंडेशन की चेकिंग, कि मकान ऊपर से भले कैसा भी हो, फाउंडेशन का क्या हाल चाल है, क्योंकि समय वैसा आ गया। देखो बाबा की मुरली 87 की ये चल रही है, और फिर भी हर रविवार हर अव्यक्त मुरली स्टडी करके बस यही लगता है जैसे कि ये आज के समय के लिए उच्चारण की गई थी। हर एक को ये लगता है ये तो अभी के लिए है, अभी के लिए है। जब उसको स्टडी करो तो ऐसा लगता है 87 में तो कुछ ऐसा नहीं था, उस समय इसका क्या रेलेवेंस हुआ होगा जितना इसका रेलेवेंस आज हो रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन ये भी हमारी लिमिटेड बुद्धि होती है। ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर है। उसने हर एक सीन जो इस ड्रामा में आने वाली है उसके लिए हमें समाधान दिए हुए हैं, सल्यूशन दिए हुए हैं। और ऐसे ज्ञान सागर ने वो सागर जो है हम सबके अंदर भर दिया, लेकिन फिर भी जब चेकिंग करते हैं तो हमें लगता है हम कहाँ पहुंचे हैं। अगर हमसे कोई पूछे आपको ज्ञान में निश्चय है, बाबा में निश्चय है, अपने भाग्य में निश्चय है, परिवार में निश्चय है, तो हम 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। सोचने की क्या बात है, इसको कोई 1 सेकंड लगाकर चेक करने की थोड़ी चीज है। कोई हमसे पूछे आपको गुस्सा आता है, आपको कुछ बुरा लगता है, आपकी स्थिति हिलती है, तो भी हम 1 सेकंड लगाए चेकिंग करने के लिए। लेकिन कोई हमसे पूछे या हम खुद से पूछे, म्यूट कर लेंगे। लेकिन कोई हमसे पूछे या हम खुद से पूछे कि निश्चय है, तो उसके लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता है। हम तुरंत कहेंगे निश्चय है तभी तो यहाँ है, निश्चय नहीं होता तो यहाँ क्यों होते, निश्चय नहीं होता तो मुरली क्यों सुनते, निश्चय नहीं होता तो श्रीमत पे क्यों चलते, निश्चय नहीं होता तो ये जीवन हम इस तरह से क्यों बिता रहे हो। निश्चय है इसीलिए तो ये है। और लेकिन आज बाबा की हर पॉइंट पर अपने निश्चय पर ही क्वेश्चन मार्क हो गया है आज तो, कि मैं आत्मा ये समझती हूँ कि मुझे पूरा निश्चय है, लेकिन आज की हर पॉइंट अगर हम चेक करें तो हम अपनी सारी पॉइंट्स में पूरी तरह से पास नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। भले परसेंटेज होगी कि कोई इतना, कोई और, लेकिन संपूर्ण रीति पूरी तरह से अगर निश्चय में ही हम पास नहीं होंगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में कैसे पास होंगे। अर्थात फाउंडेशन ही इस जीवन की स्ट्रॉन्ग नहीं है, पक्की नहीं है, तो बाकी जीवन की इमारत किस पे खड़ी है। और इसीलिए जो आज की मुरली है उसको रोज स्टडी करना है इस हफ्ते, ये पक्का कर लीजिए। और वो मुरली है भी पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म को स्टडी करना और भी इजी होता है। देखो जब हम मुरली सुनते हैं हम सब अपनी डायरी में पॉइंट्स लिखते हैं ना, आज की मुरली बाबा ने पॉइंट फॉर्म में सुनाई है, कि सिर्फ पॉइंट्स ही दिए हैं ताकि पॉइंट वाइज चेक करते जाएं और पॉइंट वाइज अपने आप को चेक करें कि मैं आत्मा कहाँ, और अगर अभी तक यहाँ तो क्यों यहाँ, कौन सी मेरी लीकेज है। तो पूरी मुरली सुनाकर बाबा ने कहा वरदान में ये सब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं लीकेज है, कहीं लीकेज है व्यर्थ की। अगर हम आज भी उस लीकेज को चेक नहीं करेंगे, अगर हम आज भी उस लीकेज को भरने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो अब तो टू लेट का समय बहुत नजदीक है, नजदीक है। बहुत लोग समझते हैं कि ये कौन सा समय आ गया, क्या ये समय आ चुका है। ये हमें नहीं सोचना है कि क्या वो सृष्टि परिवर्तन का समय आ चुका है। वो हमारा चिंतन करने का तो इस समय का समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। इस समय हमें स्थिति पर फोकस करना है, डेट्स पर नहीं, डेट्स पर नहीं फोकस करना। हाँ बस अभी तो इतना ही समय, यही साल, हमें नहीं पता,
बाबा ने ये वाला आंसर दिया नहीं है, तो जो आंसर स्वयं भगवान ने न दिया हो, हम उसका आंसर क्यों ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं? क्यों ढूंढते हैं? क्यों डिस्कस करते हैं? ये कितना व्यर्थ है, ये व्यर्थ है। उसने इतने सारे आंसर दे दिए, वो आंसर को पकड़ते नहीं, और जो आंसर उसने कहा मैं देने वाला नहीं हूं, बाबा ने कहा 1 सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा कि ड्रामा में ये सीन आएगी, तो बाबा 1 सेकंड पहले भी हमें नहीं बताएंगे कि कब सृष्टि परिवर्तन होकर सतयुग स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्यों सोचते हैं? सारे उसके आंसर हम ले नहीं रहे, और जो आंसर उसने दिया नहीं है, वो आंसर हम खुद अपनी लिमिटेड बुद्धि से, हद की बुद्धि से, अपनी कैलकुलेशन से ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये भी निश्चय की कमी है, ये भी निश्चय की कमी है कि उसने नहीं दिया, उसमें एक रीजन है। वो कह रहे हैं मैं नहीं देने वाला, उसमें भी रीजन है, लेकिन हम कहते नहीं, हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, हम वर्तमान समय की परिस्थिति के हिसाब से निकालेंगे। तो ये भी है उसमें निश्चय की कमी। निश्चय की कमी तो बहुत सारे स्टेप्स पर दिखाई देती है। इसीलिए बाबा ने आज कहा, अपने भाग्य में, अपने जीवन में, बाप में और संबंध में संकल्प मात्र, अंश मात्र भी संशय नहीं आना चाहिए। और जैसे ही हम संशय शब्द सुनेंगे, हम कहेंगे हमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब भी हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या कर रहे हैं जो उसकी आज्ञा, उसके ज्ञान और उसकी श्रीमत के आधार से नहीं है, मतलब हमने उनकी कही हुई बात को यूज नहीं किया, तो हमें उनकी कही हुई बात में संशय है। इसलिए तो हम उसको यूज करने की जरूरत नहीं समझते। एक डॉक्टर है, इलाज करता है पेशेंट का। अगर पेशेंट को डॉक्टर पे संपूर्ण निश्चय है, तो वो हर बात को ऐसे ही ले लेगा। लेकिन अगर पेशेंट कहता है नहीं, थोड़ा सा तो ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी होगा, 4 बार दिन में ये एक्सरसाइज करो, 5 बार हाथ धो, इतनी बार कौन धो सकता है, तो उस डॉक्टर पर संशय हो गया। तो हमने अपना कर दिया। जहां हमने अपना किया, वहां लीकेज शुरू हो जाती है। तो जब हम आज के समय की दुनिया के हद के डॉक्टर पर भी संपूर्ण रीति समर्पित होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनको मालूम है हमारा इलाज कैसे करना है, हमें नहीं मालूम है। जब हम आज की दुनिया के हद के डॉक्टर पर भी संपूर्ण समर्पित होते हैं, तो फिर हम परमात्मा की श्रीमत पर संपूर्ण समर्पित क्यों नहीं हो रहे हैं? आज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लिखें। हमें लिखना है कि कौन सी बातें हम ऐसी कर रहे हैं जो बाबा ने कहा है नहीं करनी है, क्योंकि बहुत लिस्ट निकलेगी अभी, लेकिन सिर्फ सूक्ष्म में चेकिंग करके लिखते जाना है। बाबा ने कहा ये नहीं करना है, बाबा ने कहा ऐसे करना है, फिर भी हमने कहा थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो परिवार में चलाने के लिए करना ही पड़ता है। इवन अगर आज तक हम चलाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते आए हैं, वो भी गफलत ही थी, लेकिन अब तो ना करें, अब तो ना करें। हम अपने परिवार के आधार स्तंभ हैं इस समय, हम समाज के आधार स्तंभ हैं इस समय, हम सृष्टि के आधार स्तंभ हैं। तो आधार का फाउंडेशन है, समाज का फाउंडेशन है, सृष्टि का फाउंडेशन है, उसका अपना फाउंडेशन कैसे होना चाहिए, उसका अपना फाउंडेशन कैसे होना चाहिए। लेकिन अपने ही फाउंडेशन में अगर गफलत हुई तो कैसे चलेगा? तो इसलिए आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत समय से थोड़ा सा लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो हम में से कई भाई बहनें ऑनलाइन मुरली सुनते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, क्या हम उतनी एक्यूरेटली स्टडी करते हैं जितना हम सेंटर पर करते थे? अगर उसमें थोड़ी भी गफलत है तो हम निश्चय में कमी है। हमने सोचा ऐसे थोड़ी, ऐसे करके भी तो मुरली सुनी जा सकती है ना, काम करते हुए भी तो सुनी जा सकती है ना। अब घर में ही है, इस समय को यूज कर लेते हैं, 2 काम इकट्ठे कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, मुरली भी सुन लेते हैं। निश्चय की कमी, निश्चय की कमी। तो भगवान ने कहा कि नहीं, एक्यूरेटली उतने ही बजे स्टूडेंट की तरह ड्रेस पहन के, बैज लगा के, डायरी पेन लेकर
एक्यूरेटली बैठ के स्टडी करना है। जिसने इस पिछले साल में इसको एक्यूरेटली नहीं किया होगा, आई हुई परिस्थिति के सामने, अगर परिस्थिति सामने आई है तो थोड़ी सी स्थिति हिली होगी, क्योंकि हमने एक्यूरेटली श्रीमत को फॉलो नहीं किया। अब का समय पहले के समय से अलग है। क्यों अलग है? पहले जब हम बाबा के बने और हमने पुरुषार्थ करना शुरू किया तो कैसे चल रहा था? यहाँ स्थिति और यहाँ परिस्थिति। परिस्थिति हमारे जीवन में आती थी और हम अपनी स्थिति अनुसार यथाशक्ति परिस्थिति का सामना करते थे। परिस्थितियां सिर्फ जीवन की बड़ी बड़ी परिस्थितियां नहीं होती हैं, लेकिन सारा दिन की छोटी 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 परिस्थितियों में हम यथाशक्ति परिस्थिति का सामना करते थे। तो सबसे पहले तो 2019 में चलते हैं, कोविड से भी पहले हमारी शक्ति कितनी थी परिस्थिति का सामना करने के लिए, वो चेकिंग करनी है। क्योंकि आज बाबा ने इक्वेशन बताई है कि ज्ञान से पहले हमारी स्थिति बहुत इजी थी स्थिति, क्योंकि जैसी परिस्थिति वैसी हमारी स्थिति। तो बाबा कहते कोई पुरुषार्थ थोड़ी करता था कि इस परिस्थिति में दुखी होना है, इस परिस्थिति में सुखी होना है। ये इतना नेचुरल था, इतना नेचुरल कि ये परिस्थिति अच्छी है, खुश हो जाओ, ये परिस्थिति अच्छी नहीं है, दुखी हो जाओ। जीवन कितनी इजी है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, कोई पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि परिस्थिति हमारे लिए सब कुछ कर रही है। अब ऐसी जीवन हम जी रहे थे कि परिस्थिति के आधार से हमारी स्थिति चल रही थी और फिर हमें बाबा का ज्ञान मिला। आज बाबा ने कहा लाइट माइट मिली, ज्ञान मिला, वर्षा मिला, वरदान मिले, शक्तियां मिली, सबको मिली, अधिकार रूप में मिली, पहले दिन से मिली। अब उस जीवन को चेक करें, फिर नेक्स्ट जीवन को चेक करें, फिर इस साल को चेक करें। ये तीनों का हमें चार्ट बनाना ही होगा आज। अगर हमने नहीं बनाया तो हमने आज की मुरली से लर्निंग नहीं ली है। पहले चेकिंग करनी है कि मुझ आत्मा की स्थिति कितनी चेंज हो रही है, चेंज हो भी रही है या नहीं चेंज हो रही है, चेकिंग। तो पहले ज्ञान से पहले के जीवन में जाइए और ये इक्वेशन रख दीजिए कि जैसी परिस्थिति वैसे मेरी स्थिति कितनी हुआ करती थी। ये चेकिंग, इसको आज नोट्स बनाने हैं, हर एक को अपनी चेकिंग करनी है कि मैं स्टूडेंट पहले कितने नंबर पे था, अभी कितने नंबर पे हूँ और आगे मुझे कितने नंबर पे जाना है, ये चेकिंग करनी है। तो ज्ञान से पहले की परिस्थितियां लिखिए और उसकी स्थितियां लिखिए, और छोटी छोटी, किसी ने कुछ कहा तो क्या होता था, कुछ काम मेरे अनुसार नहीं होता था तो मेरी स्थिति कैसी होती थी। जीवन में अगर कोई बड़ी परिस्थिति आई थी ज्ञान से आने पहले, तब मेरी स्थिति कैसी होती थी और मेरे परिवार की स्थिति कैसी होती थी। दोनों चीजें चेक करनी है। ज्ञान से आने से पहले पॉइंट्स लिखिए, परिस्थिति और स्थिति का कनेक्शन लिखिए। और दूसरा चीज लिखिए, इच्छाएं कितनी थी। आज बाबा ने बता दिया है, अगर आत्मा को संपूर्ण स्थिति पे लाना है तो सर्वंश त्यागी, सर्वंश समर्पित, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा आत्मिक शक्ति को घटाता है, ये सिंपल फॉर्मूला है, इच्छा आत्मिक शक्ति को घटाता है। लेकिन परिस्थिति मेरे अनुसार हो, ये भी एक इच्छा है, ये भी तो इच्छा है ना। परिस्थिति मेरे अनुसार हो, ये इच्छा है। लोगों का व्यवहार मेरे अनुसार हो, ये इच्छा है, ये इच्छा है। तो ये दो इक्वेशंस चेक करनी है कि मेरी स्थिति परिस्थिति पर कितनी आधारित थी ज्ञान से पहले, ज्ञान से पहले। और अपने आप को मार्क्स दे दीजिएगा कि मैं 100% परिस्थिति पे ही निर्भर था, या 80% थे, या 50% थे, कि नहीं, बात होती थी मैं स्थिर रहते थे, मुझे गुस्सा नहीं आता था, मुझे बुरा नहीं लगता था, मैं चुप हो जाता था, लेकिन अंदर भी चुप हो जाता था। मार्क्स अपने आप को देने हैं ज्ञान से पहले। फिर नेक्स्ट आइए, ज्ञान में आने के बाद लाइट माइट मिली, वर्षा और वरदान मिला। हर क्षण, हर संकल्प और श्वास में
भगवान का डायरेक्ट साथ मिला, मदद मिली। अब परिस्थिति और मेरी स्थिति का क्या कनेक्शन रहता था वो लिखिए। जितने साल ज्ञान में है, क्यों हमें चेक करना है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है क्या मेरी स्थिति और पावरफुल हो रही है और कितनी परसेंटेज में हो रही है। ये नहीं सोचना है कितना समय है, कौन सा समय आ रहा है। समय हमारा सब्जेक्ट नहीं है, स्थिति हमारा सब्जेक्ट है। स्थिति हमारा सब्जेक्ट है। स्थिति से समय बदलेगा, समय के बारे में सोचने से समय नहीं बदलेगा, स्थिति से समय बदलेगा। तो अब ज्ञान में हम कितने साल में आए और आज हमें ज्ञान में कितने साल हो चुके हैं, उसका चार्ट लिखिए कि पहले ज्ञान में आए स्थिति कैसी थी, फिर 2 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 10 साल बाद। वो लिखिए चेंज कितने प्रपोर्शन में हो रहा था, क्योंकि वो सारा चेंज निश्चय के आधार पर था, निश्चय के आधार पर था। तो वो चार्ट लिखिए। अब पिछले साल का चार्ट लिखिए, अर्थात मार्च 2020 से लेकर मई 2021, ये साल का चार्ट लिखना है। क्योंकि ये साल में जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी बड़े रूप में आई हैं और सबके सामने आई हैं। अब इससे क्या होता है, पहले क्या हो रहा था, मेरे जीवन की परिस्थिति और मेरी स्थिति, यही कनेक्शन चल रहा था। ज्यादा से ज्यादा परिवार के सामने कोई परिस्थिति आ गई, लेकिन पूरे शहर के सामने, पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने ये हमारे जीवन काल में तो कभी नहीं आई है, कभी नहीं आई है। हम सब जो हैं, तो हमारे जीवन काल की ये पहली परिस्थिति है, पहली परिस्थिति है। ज्ञान के आधार से ये पता है कि आगे और ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं, लेकिन इस समय तक ये हमारी पहली परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति से क्या होता है, सिर्फ परिस्थिति का प्रभाव हमारी स्थिति पर नहीं पड़ता है। 2020 मार्च से पहले परिस्थिति का प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़ सकता था। हम हिल सकते थे फिर ठीक हो जाते थे, हम डिस्टर्ब हो सकते थे फिर ठीक हो जाते थे, क्योंकि परिस्थिति और स्थिति इन दोनों के बीच ही चल रही थी ये बात। इस साल में ये सिर्फ इन दोनों के बीच नहीं चल रही, अब ये एक तीसरा फैक्टर है इसके अंदर, एंड वो है वाइब्रेशन की स्थिति, आपके शहर की स्थिति, आपके देश की स्थिति, हमारी सृष्टि की स्थिति। वाइब्रेशन का भी प्रभाव मेरी स्थिति पर पड़ रहा है। तो अब एक तीसरा फैक्टर आया है, मेरी स्थिति, मेरी परिस्थिति और वातावरण की स्थिति। वातावरण की स्थिति, इस समय दुनिया में बहुत 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 सारे लोग हैं, करोड़ों लोग, जिनके घर में कोई परिस्थिति नहीं आई है, कोई परिस्थिति नहीं आई है, वो सुरक्षित हैं, घर पर हैं, लेकिन उनको डर और चिंता हो रही है। अब ये वाली इक्वेशन चेक करना, कोई परिस्थिति नहीं है सामने, कुछ नहीं हुआ है किसी को भी घर में, सब ठीक है, हम सुरक्षित हैं, कोई परिस्थिति जीवन में नहीं है, लेकिन स्थिति डिस्टर्ब हो रही है। तो फिर वो वाली इक्वेशन का थर्ड फैक्टर काम कर रहा है कि परिस्थिति मेरे जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन वातावरण की स्थिति का मुझ आत्मा पर प्रभाव, मुझ आत्मा पर प्रभाव। इसकी वजह से पिछले 1 साल में कईयों की स्थिति थोड़ी सी डाउन हुई है। डाउन अर्थात थोड़ा सा डर, थोड़ा सा चिंता। अभी परिस्थिति नहीं, अभी वो वाली स्थिति चेक करें कि मेरे जीवन में परिस्थिति नहीं आई, लेकिन सृष्टि पर परिस्थिति आई। इसी के लिए बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करो कि कलयुग के अंतिम सीन के दृश्यों को देखने की ताकत है। तो हम सोचते थे कि कुछ होगा, कोई वॉर होगा, कुछ होगा, तो हमें तो पता ही है ये होने वाला है, तो हम थोड़ी क्वेश्चन करेंगे, हमको तो पता है ये होने वाला है, तो हमारे पास देखने की ताकत है। इसका लाइन का मीनिंग ये नहीं था कि जो बाहर हो रहा है उसको देखने की ताकत है क्या। इसका मीनिंग था जब वो होगा जो हो रहा है और उस समय वातावरण की जो वाइब्रेशन बनेगी, उस वाइब्रेशन को यहाँ देखने की ताकत है, अर्थात उस वाइब्रेशन में स्थिर रहने की ताकत है। जो हो रहा है
वो हमें ज्ञान के आधार से पता है, मालूम है, लेकिन जो हो रहा है उसका प्रभाव जो वातावरण पर पड़ रहा है, वो वातावरण का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं पड़े, वो ताकत है, वो ताकत है। तो पिछले साल की अपनी स्थिति को प्लीज बहुत सूक्ष्मता से चेक करें, और किसी को धोखा नहीं देना है इसमें, किसी को अपनी स्थिति नहीं बतानी है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो बिल्कुल डर, ये किसी और के लिए नहीं हो रहा है, ये सिर्फ अपने लिए हो रहा है। तो अपनी इस पिछले साल की स्थिति को चेक करें और फिर अपनी इस पिछले महीने की स्थिति को चेक करें, क्योंकि पिछला महीना पिछले साल से भी ज्यादा परिस्थिति और कठिन हो गई, और जैसे ही परिस्थिति और मुश्किल हुई, वातावरण की स्थिति और डाउन हुई, क्योंकि दोनों का कनेक्शन है, क्योंकि ज्ञान के बिना स्थिति परिस्थिति पे निर्भर है। तो जैसे जैसे परिस्थिति और मुश्किल होती जाएगी, ऑटोमेटिकली सृष्टि की स्थिति और नीचे होती जाएगी। इन दोनों का तो डायरेक्टली कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए मुरली की उस पॉइंट को अच्छे से समझना है कि बाबा कह रहे हैं ज्ञान से पहले तुम्हारी स्थिति बहुत इजी थी, जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति। तो इस समय भी दुनिया अपनी स्थिति पर कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति, तो डर और चिंता। लेकिन जब पूरी सृष्टि पर, फिर पूरे देश में 130 करोड़ मन की स्थिति के बीच में हम रह रहे हैं, 130 करोड़ के मन के वाइब्रेशन की स्थिति के बीच हम रह रहे हैं। और स्थिति में क्या है इस समय? डर, चिंता, मृत्यु, निंदा, शिकायत, सारी जितनी नेगेटिव वाइब्रेशंस होनी है इस समय चल रही है देश के अंदर। उसके बीच रहकर अपनी स्थिति को निडर, निश्चिंत, आज बाबा ने कहा निश्चय, निश्चिंत, निश्चित, 3 शब्द, निश्चय, निश्चिंत, निश्चित। तो अब कितनी स्थिति चेक करनी है? ज्ञान से पहले, ज्ञान के बाद चार्ट कि मेरे अंदर प्रोग्रेस किस रेट पर आया। और ये सिर्फ ऐसे नहीं हाँ मैं तो बहुत खुश हूं, नहीं, परिस्थिति से कनेक्ट करते हुए चेक करना है। ज्ञान से पहले कोई कुछ कहता तो मेरा रिएक्शन कैसा था, ज्ञान में आने के बाद कोई कुछ कहता करता मेरा रिएक्शन कैसा है, पिछले साल में कैसा है, पिछले महीने में कैसा है। तो परिस्थिति के साथ अपने चार्ट को बनाना है। और उसमें अब ये थर्ड फैक्टर ऐड कर दीजिए कि सृष्टि की स्थिति का मेरी स्थिति पर क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी परिस्थिति खत्म हुई नहीं है, अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, थोड़ा समय और लगेगा इसको। अब इस 1 महीने में मेरी स्थिति में कितनी बार डर आया, चिंता आई, या ड्रामा की सीन पर प्रश्न उठे। ये चेकिंग, ड्रामा की सीन पर, हरात्मक के पाठ पर प्रश्न उठा, ऐसा क्यों? नोट डाउन, ये नोट डाउन करना है। मोटा मोटा नहीं चेकिंग, सूक्ष्म चेकिंग। ड्रामा की सीन पर प्रश्न उठा। आज बाबा ने कहा प्रश्न अगर उठता है तो संशय है, और अगर निश्चय है तो स्थिति फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है। प्रश्न उठा तो संशय है, सिंपल, एंड इट इज ओके। प्रश्न उठा, संशय आया, कितनी देर संशय रहा और कितनी देर में निश्चय पे गए, क्योंकि अभी समय और इस रूप से चलेगा। ये मुरली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने ये सारे पॉइंट्स को आज चेक करके अपने अंदर पक्का नहीं किया, तो अगले कुछ महीनों के अंदर सीन ऐसे भी आ सकते हैं जो फिर हमारी स्थिति और हिल सकती है, और हिल सकती है। तो इसलिए आज ही चेक करना है, क्या मैंने पिछले 1 महीने में या पिछले 1 साल में ड्रामा की किसी भी सीन पर प्रश्न उठाया? प्रश्न उठाया। क्या मैंने कहा
कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो तो बहुत पुराने थे, पक्के थे, उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। प्रश्न 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 प्रश्न। आज बाबा ने कह दिया, प्रश्न उठा, संशय आया, संशय आया। ड्रामा की हर सीन, मेरा जीवन, मेरा भाग्य, बाप, परिवार, ड्रामा की हर सीन। इस समय हम हमेशा ये पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन इस समय ये हर रोज पुरुषार्थ करने की जरूरत है, और हर रोज में दिन में कई बार ये पुरुषार्थ करने की जरूरत है। ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, एक्यूरेट है। प्रश्न नहीं उठाना। प्रश्न उठाकर अपनी स्थिति को डाउन करते हैं, और अपनी स्थिति को डाउन करके जिन जिन के हम आधार स्तंभ हैं उनकी भी स्थिति को डाउन करते हैं। हम सृष्टि के आधार स्तंभ हैं। बाबा ने कहा, आप कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं। वृक्ष की जड़ें नहीं हिलनी चाहिए। इवन अगर पूरा वृक्ष हिल रहा हो, वृक्ष को देखकर जड़ें नहीं हिलती। जड़ें हिलती हैं तो वृक्ष उखड़ जाएगा। जब तक जड़ें मजबूत हैं, बहुत ध्यान रखना है, हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। आज बाबा ने कहा, तूफान आता है, झाड़ आपका हिलता है या झाड़ उखड़ ही जाता है। अब झाड़ उखड़ना अर्थात क्या, और हिलना अर्थात क्या। झाड़ उखड़ गया मतलब तो पूरा निश्चय खत्म हो गया, निश्चय खत्म हो गया। तो कईयों का झाड़ इस साल में उखड़ा भी है। वो छोटा नंबर है लेकिन उखड़ा है। उखड़ा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। मैंने सोचा था बाबा की, मैंने हर श्रीमत पर हम चले, हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता था। बाबा ने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। क्या मदद की? फिनिश्ड। झाड़ उखड़ गया, झाड़ ही उखड़ गया पूरी तरह से। तो कुछ आत्माओं का झाड़ उखड़ा है इस जीवन के, इस साल के अंदर। दादी गुलजार अव्यक्त हुई, कहाँ कहाँ कुछ और बातें सुनने को मिल गई। यहाँ अव्यक्त बाबा का पाठ चल रहा है, यहाँ कईयों का झाड़ उखड़ गया। झाड़ उखड़ने का कारण सिर्फ कोविड और कोविड की परिस्थिति नहीं होती है। हमारे जीवन में जो बातें आती हैं, तो कईयों का झाड़ उखड़ गया कि यहाँ नहीं वहां जाना चाहिए, वहां वाली मुरली सुनते हैं, वहां बाबा ऐसे आते हैं, झाड़ उखड़ गया। तो बाबा बहुत क्लियर हमारा चार्ट हमें दिखाता है कि चेक करो, झाड़ उखड़ तो नहीं गया। इवन अगर उखड़ गया हो ना, फिर वापस लग जाएगा। क्योंकि पिछले संडे की मुरली में बाबा ने क्या, पिछले या उसके पिछले संडे, कि अभी भी बाबा रहम दिल है, अभी भी सच्चे दिल से माफी मांग लो, और बाबा हिम्मत देके आगे उठा लेगा, आगे उठा लेगा। सिर्फ माफी नहीं देगा, सिर्फ क्षमा नहीं देगा, शक्ति देकर ऊपर उठा लेगा। अभी भी रियलाइज कर लो। और फिर बाबा ने कहा, अभी नहीं तो इसके बाद ये वाली मदद भी नहीं मिलेगी, ये वाली क्षमा भी नहीं मिलेगी। फिर वो महाकाल का रूप सामने आएगा, फिर वो बाप और टीचर और सदगुरु का रूप फिनिश हो जाएगा। बाबा ने कहा, सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, ऐसा वाला रूप आएगा। तो अभी तो वो समय नहीं आया है ना, अभी वो समय नहीं आया है। अभी भी हम कितनी भी गलतियां करें, बाबा कितना प्यार करता है, कितनी मदद करता है, हम सबको अनुभव होता है कि हम कितनी गलतियां करते हैं। बाबा, हम आपकी पूरी श्रीमत पर हर क्षण में नहीं चल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी मदद करते हो, आप फिर भी शक्ति देते हो। लेकिन भगवान के महावाक्य हैं, ये समय खत्म हो जाएगा। अब अगर हम सोचे अब ये वाला समय कब खत्म होगा, पता नहीं, कल भी खत्म हो सकता है, क्या पता है। भगवान टाइम तो नहीं बताएगा ना, भगवान ने सिर्फ ये बताया ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन कब होगा बताया, तो फिर तो हमारा पुरुषार्थ कैसे होगा। अगर बाबा कहे कि 2 साल के बाद ये वाला पाठ आएगा कि बाबा की जो मदद और रहम और क्षमा अभी मिल रही है वो नहीं मिलेगी,
तो हम ये 2 साल अच्छे से अलबेले हो जाएंगे। फिर हम कहेंगे हाँ लास्ट 6 महीने में हम कर लेंगे। तो बाबा सब कुछ बताएंगे, लेकिन बाबा समय नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि पुरुषार्थ समय के आधार से नहीं होना चाहिए। जिसका पुरुषार्थ समय के आधार से होता है, उसकी स्थिति समय पर निर्भर हो जाती है, और अगर समय बदला तो स्थिति हिल जाएगी। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ समय के आधार से नहीं हो सकता कि अब कौन सा समय है, अगले साल कौन सा समय आए। नहीं, नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेक करें कि इस साल में मेरा निश्चय, मेरा झाड़ उखड़ा तो नहीं। तो हमारा तो नहीं उखड़ा होगा, इसलिए आज हम यहाँ हैं। अगर आसपास कोई लगता है जिसका थोड़ा उखड़ा हुआ है, उससे भी आज प्यार से बात करो, उसको सकाश दो अच्छे से। सीधा वैसे बात भी मत करो, पहले तो सकाश देना चाहिए उस आत्मा को। जितनी आत्माएं पता है कि उनका थोड़ा सा उखड़ा, उनको सकाश दो हर रोज। ये समय है, बाबा के बच्चे बाबा से दूर नहीं हो सकते। अब समय आ गया है जे सबने समीप आना है। पुराने वाले कैसे दूर हो सकते हैं? लेकिन बाबा ने मुरली में बहुत बार कहा है, अंत से पहले झाड़ हिलेगा। ये भी तो ईश्वरीय महावाक्य है ना। अंत से पहले झाड़ हिलेगा, और जब झाड़ हिलेगा बहुत पक्के पक्के टूट जाएंगे। अब ये देखो कैसे हो सकता है ये कि एक तरफ से बाबा कहते हैं सारे आ जाएंगे, और सारे आएंगे और कहेंगे मेरा बाबा। बाबा कहते हैं ना लाखों लाखों आएंगे, लाखों आएंगे, सारी सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। तो अब ये दो कॉन्ट्रास्ट सीन है कि जिन्होंने अभी तक नहीं पहचाना, हर आत्मा पहचान लेगी, और जिन्होंने इतने सालों से पहचाना, वो एंड में आके टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। आप इमेजिन करो ये कैसी वाली सीन होने वाली है। इसलिए बार बार कह रहा है बाबा, ड्रामा की किसी सीन पर प्रश्न नहीं उठाना। अभी बहुत सीन आनी है, बहुत सीन आनी है, हम प्रश्न नहीं उठा सकते। ऐसा कैसे हो सकता था, ये हिल गए, ये भी तो प्रश्न है ना। तो भगवान ने तो पहले बताया हुआ है कि लोगों ने हिलना है, बच्चों ने टूटना है। अब टूटना अर्थात क्या? टूटना अर्थात ये नहीं कि हम ज्ञान छोड़ जाएंगे, उसको भी बाबा टूटना नहीं कहेगा। लेकिन यहां से अगर टूटे, स्थिति से टूटे, बाबा को संपूर्ण रीति पकड़कर यूज नहीं किया, तो है पर नहीं है। ज्ञान में है पर ज्ञान में नहीं है, क्योंकि हम बाबा की श्रीमत के आधार से नहीं चल रहे। हम कुछ और बातों में उलझ गए हैं। आज बाबा ने कहा मैंपन अगर है तो फिर बाबा कहाँ है? निश्चय के लिए क्या कहा? निमित्त। निमित्त। और लीकेज के लिए क्या है? मैंपन। ये मैंपन हमें यहाँ पर बाबा से तोड़ देता है, बिल्कुल तोड़ता है। मैंने किया, ये मैंने करा दिया, मैंने उनको समझाया, वो समझ गए। इस समय हम अपने मन को तो पूरी तरह समझा नहीं पा रहे, और हमें लगता है हमने औरों को समझाया और उनकी स्थिति ठीक हो गई, उनकी सेवा हो गई। कितना मैंपन है हमारे पास अभी। तो मैंपन जहां होगा वहां बाबा नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसलिए टूटने के बहुत सारे मीनिंग है। टूटना अर्थात ये नहीं हम ज्ञान छोड़कर जाएंगे, लेकिन टूटना अर्थात हम यहाँ पर ज्ञान को छोड़ेंगे और ज्ञान के विपरीत चलेंगे। बाबा कहेगा निमित्त, निर्माण, निर्माण, और हम क्या कर रहे होंगे? मैंपन, इच्छाएं, इच्छाएं। ड्रामा की सीन पर प्रश्न, तो फिर अंदर से तो टूटे ही हुए हैं इस समय, चाहे कुछ देर के लिए टूटे। और अगर कुछ देर के लिए बार बार टूटेंगे तो एंड में उस स्थिति को बना नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे, क्योंकि वातावरण की स्थिति हमें बनाने नहीं देगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं अंत समय बाप भी साक्षी हो जाएगा। तो बाबा साक्षी क्या होगा? बाबा साक्षी नहीं होता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? हमारा एक कनेक्शन टूट जाएगा ना, हमारा ही कनेक्शन टूट जाएगा। हमें उस मदद और शक्ति की अनुभूति ही नहीं होगी, हमें फीलिंग नहीं आएगी कि बाबा मदद कर रहा है। हम कहेंगे क्या बाबा आप भी मदद नहीं करते अभी? तो बाबा तो वही है, लेकिन हमारा ही कनेक्शन टूट गया,
हमारा कनेक्शन टूट गया तो हमें मदद का अनुभव नहीं होगा। की हुई गलतियां बार बार तंग करेंगी, कहेंगे बाबा माफ कर दो, प्लीज क्षमा कर दो, आपने कहा था आप क्षमा कर दोगे। लेकिन वो गलतियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो गिल्ट हमारे अंदर से खत्म नहीं होगा। तो हमें फीलिंग आएगी कि बाबा ने माफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वातावरण इतना दूषित होगा ना। तो स्थिति तब नहीं बन सकती, स्थिति तब नहीं बन सकती। अभी भी ये समय है, अभी भी ये समय है कि स्थिति पर फोकस करते हैं। आज की इक्वेशन बहुत क्लियर है, परिस्थिति के आधार से स्थिति नहीं, इसको लिख कर रखें कहीं। परिस्थिति के आधार से हमारी स्थिति अगर है तो बाबा कहेगा मीठे बच्चे ज्ञान में नहीं हो क्या? ज्ञान में नहीं हो। बाबा ने 2 लाइन दी है, ज्ञान के बिना अज्ञान में, परिस्थिति के आधार से स्थिति, ज्ञान में लाइट माइट, ज्ञान और योग, वर्षा और वरदान, उसके आधार से स्थिति। अर्थात हमारी स्थिति परिस्थिति पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। अगर थोड़ी भी डिपेंडेंट है तो उस समय हम ज्ञान में नहीं हैं। अब चेक करना पड़ेगा हम दिन में कितनी बार ज्ञान से बाहर जाते हैं, कितनी बार ज्ञान से बाहर जाते हैं। परिस्थिति से हिल रहे हैं, लोगों के व्यवहार से हिल रहे हैं। अगर हमारे परिवार में किसी को कुछ हो जाता है तो हिल रहे हैं, ड्रामा की सीन पर प्रश्न उठा रहे हैं। कुछ संडे पहले बाबा ने मुरली में कहा, मैं अच्छा, रोज ये स्वमान रखो, मैं अच्छा, बाप अच्छा, ड्रामा अच्छा। मैं अच्छा, बाप अच्छा, ड्रामा अच्छा। मतलब क्या? तीनों में निश्चय, खुद में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, प्रश्न नहीं। अब अच्छा, जब बाबा कहते हैं ड्रामा अच्छा, तो हम कहेंगे बाबा क्या अच्छा है? इस समय तो कुछ भी अच्छा नहीं है, हम इसको अच्छा कैसे बोलें? ये अच्छा है ड्रामा कोई, हम कैसे इसको अच्छा बोलें बाबा? तो बाबा अच्छा किसको कहते हैं? देखो हर घर में भी ज्ञान से पहले एक गीता सार टंगा हुआ होता था। उसमें क्या लिखा होता था? जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। अब कुछ गलत भी हो रहा हो, गलत अर्थात जो सीन हमें पसंद नहीं है, तो हम कैसे कहें कि जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो अच्छा? बाबा भी कह रहे हैं ड्रामा अच्छा। तो अच्छा का मीनिंग क्या है? अच्छा अर्थात एक्यूरेट, सही। और क्योंकि वो सही है, एक्यूरेट है, स्थिति हिल नहीं सकती। तो मुझ आत्मा को ये ड्रामा अच्छा लगना चाहिए। अगर मुझ आत्मा को ये ड्रामा अच्छा नहीं लग रहा तो निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है। ये प्रैक्टिस आज से हर घंटे, हर ट्रैफिक कंट्रोल में बार बार करनी है। ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है, ड्रामा सही है, ड्रामा सही है, ड्रामा अच्छा है। अगर आज से यहाँ पर ये रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, ड्रामा अच्छा है, ड्रामा एक्यूरेट है, हर एक आत्मा का पाठ एक्यूरेट है, हर एक आत्मा का पाठ सही है। फिर अगर कोई सीन सामने आएगी, आत्मा की स्थिति प्रश्नचित नहीं करेगी, क्योंकि सीन अभी आने हैं, अभी आने हैं। सीन सिर्फ कोविड रिलेटेड नहीं होते हैं, और भी सीन आने हैं, और भी आने हैं। जब से ज्ञान में आए तब से तो सुना ना ये वाली बातें, तो फिर उसमें क्वेश्चन कैसे? लेकिन अब रोज अपनी तैयारी, ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है। जैसे ही मन कहे ऐसा क्यों, उसी क्षण रुकना है। जैसे ही मन ने कहा ऐसा कैसे हो गया, उस सेकंड रुकना है। सही हुआ, सही हुआ, ड्रामा सही है, आत्मा का पाठ सही है, कुछ गलत तो हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं उस क्षण 5 मिनट बाद नहीं, 5 घंटे बाद नहीं, अगले दिन नहीं, उस क्षण
ड्रामा सही है, ये यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? अगर हमने यहाँ 5 मिनट भी सोचा ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा कैसे कर दिया, ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न अगर हमने सिर्फ 5 मिनट भी सोच लिए ना, 5 मिनट, तो 5 मिनट के अंदर स्थिति इतनी डाउन होगी जो 1 साल पहले उतनी डाउन ना होती उस 5 मिनट के अंदर। इसलिए समय को समझना है तो ये समझना है कि मेरी स्थिति पर असर कितना होगा इस समय। अगर हम 2019 में 5 मिनट प्रश्न करें कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो थोड़ी स्थिति डाउन होगी, थोड़ी स्थिति डाउन होगी। लेकिन 2021 में अगर हम 5 मिनट प्रश्न कर लें, जिस समय इतना 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 हमारे चारों तरफ वाइब्रेशन है, तो हमारी स्थिति उतनी डाउन नहीं होगी जो 2019 में होती थी, उससे कई गुना डाउन हो जाएगी। तो अब हमें याद रखना पड़ेगा, ये परिस्थिति और स्थिति के बीच का अब कनेक्शन नहीं है। परिस्थिति, स्थिति और वातावरण की स्थिति, वातावरण की स्थिति। तो हमारे पास अब 5 मिनट का मार्जिन नहीं है कि 5 मिनट गलत सोचा, व्यर्थ तो सोचा, श्रीमत के विपरीत तो सोचा, फिर हमने कहा नहीं बट बाबा तो कहता है सब सही है, सब सही है। इतना सब सोचने के बाद सोचा, तब तक तो डाउन हो गए। कोविड के लिए सभी क्या बताते हैं डॉक्टर? 5 मिनट भी अगर मास्क उतारा तो इन्फेक्शन हो जाएगी। एक बार भी अगर हाथ धोना भूल गए तो इन्फेक्शन हो जाएगी। सीख गई ना दुनिया, सीख गई। और जिसने नहीं सीखा, केयरलेस हुए, उसके पास इन्फेक्शन आती है। सेम चीज ज्ञान में करनी है। 5 मिनट भी अगर मुझ आत्मा ने व्यर्थ सोचा, अब हमें वो व्यर्थ नहीं लगेगा क्योंकि वो हमारे आसपास हो रही हैं बातें, तो हम कहेंगे उसके बारे में तो सोचना ही है, लेकिन उसके बारे में कैसे सोचना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं सोचना है। हाँ, बाबा की याद लेकर सकाश देनी है। हमें ये नहीं कहना हाँ ये भी ठीक है गया, ये भी, ऐसे नहीं। सकाश देनी है, शक्ति देनी है। कुछ पता चलता है यहाँ ऐसा हुआ, इनके घर में ऐसा हुआ, तुरंत बाबा आपकी शक्ति, आपकी दुआएं उस आत्मा के पास है, आपकी शक्ति उस आत्मा के शरीर को मिल रही है, वो शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। हमें दूसरा संकल्प करना है, परिस्थिति का संकल्प नहीं करना है। ज्ञान, योग, लाइट और माइट के आधार से संकल्प करना है। अगर कोई दिखाई देता है जो सही व्यवहार नहीं कर रहा है, उसके व्यवहार का चिंतन किया तो परिस्थिति के आधार से स्थिति, परिस्थिति के आधार से स्थिति। आज वो क्लियर इक्वेशन है, ज्ञान, योग, लाइट, माइट के आधार से स्थिति, परिस्थिति की स्थिति नहीं। नहीं, अगर परिस्थिति की स्थिति हुई, लीकेज बहुत फास्ट है, लीकेज बहुत फास्ट है। तो इसका चेकिंग हर क्षण होएगा। अब हर क्षण चेकिंग है। बात आई मेरी सोच, बात आई मेरी सोच, समाचार कुछ सुना मेरी सोच, देश में कुछ हुआ मेरी सोच, शहर में कुछ हुआ मेरी सोच, मेरे आसपास कुछ हुआ, मेरे घर में कुछ हुआ मेरी सोच। मेरा तुरंत उस टाइम का पहला संकल्प, संकल्प, पहली बात फुल स्टॉप का होना चाहिए। प्रश्न तो उठ ही नहीं सकते, लेकिन मन है कुछ तो सोचेगा। हम उसको नहीं बोल सकते फुल स्टॉप कुछ नहीं सोचना। मन तो सोचने वाला है, लेकिन क्या सोचना है? प्रश्नों को फुल स्टॉप, ज्ञान के आधार से संकल्प, योग की शक्ति के आधार से संकल्प। ये कि हर संकल्प तुरंत ज्ञान के आधार से। अभी अभी फोन आया, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा। इतनी बातें सुनने को मिल जाती है 1 मिनट के अंदर अंदर। उस 1 मिनट में अगर हम गए, ऐसे हो रहा है, वो नहीं मिल रहा है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, ऐसे किया, अगर 1 मिनट के लिए भी किया, तो परिस्थिति ने स्थिति को डाउन कर दिया। तो बाबा ने आज पूछा शक्तिशाली कौन? शक्तिशाली कौन? परिस्थिति या स्थिति? तो 2020 से पहले
एग्जाम कभी कभी आते थे, अब के समय एग्जाम हर रोज आ रहा है, दिन में कई बार आ रहा है। और अगर बार बार फेल होते गए, बार बार फेल होते गए, बार बार हिले फिर ठीक किया, फिर हिले फिर ठीक किया, अगर ये बार बार हो रहा है तो हमारी स्थिति में बहुत लीकेज है, बहुत लीकेज है। तो आज से प्रैक्टिस, जैसे ही कुछ हुआ, एक क्षण की हमारे पास मार्जिन नहीं है फेल होने की, एक क्षण के लिए भी हम परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे। हमें एक क्षण में जीतना है, अर्थात एक क्षण में ज्ञान को यूज करना है। बाबा आपकी शक्तियां उस आत्मा के साथ हैं। किसी ने कहा उनके घर में ऐसा हो गया, उनके सामने बैठे उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर स्थिति, बाबा आपकी शक्ति, आपकी दुआ उस पूरे परिवार के पास है। वो आत्मा सशक्त है, शरीर परफेक्ट है। इमीडिएटली अगर पता चला किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा है, तुरंत बाबा आपकी लाइट और माइट उस आत्मा के साथ है। वो आत्मा सहज तरीके से अपने पुराने शरीर को त्याग किया है, अब उतने ही सहज विधि से उस आत्मा को नया शरीर मिलेगा। उसको दुआ दीजिए। इस समय की स्थिति के अनुसार हम सोच सकते हैं कि नया शरीर मिलना, ये भी हमें पता है ना, ये भी हमें पता है। उधर तक तो कोई और सोचने नहीं वाला है। सब लोग क्या सोच रहे हैं, दवा मिलना, हॉस्पिटल मिलना, ऑक्सीजन मिलना, वो तो सब दिखता है। जो नहीं दिख रहा है, नया शरीर मिलना। तो नया शरीर उन आत्माओं को मिले सहज रीति से, इसकी भी तो दुआ देनी है, इसकी भी तो सकाश देनी है। तुरंत सुना और स्थिति, सुना और स्थिति, पढ़ा और स्थिति, ये अब प्रैक्टिस करनी है सारा दिन। अगर अभी भी हम इस प्रैक्टिस को कर लें तो हमारी स्थिति शक्तिशाली हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स भले यूनिट टेस्ट में अच्छे अच्छे नंबर नहीं लेते रहते हैं, ऐसे ऐसे ही चलते रहते हैं, हो जाएगा ना हो जाएगा, बाद में देखेंगे। फाइनल एग्जाम में अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर ले लेते हैं, फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर ले लेते हैं। इस समय ऐसा ही एक एग्जाम चल रहा है, लेकिन इस समय वो एग्जाम सारा दिन आ रहा है, सारा दिन आ रहा है, और वातावरण की स्थिति तो सारा दिन ही डाउन है। तो इसलिए इस समय हर सीन को ज्ञान के आधार से संकल्प करके क्रॉस करें। चाहे वो दुनिया की बात है, शहर की, घर की, लौकिक परिवार की, अलौकिक परिवार की, बात कहीं की भी हो सकती है। चाहे अपने शरीर की स्थिति की हो सकती है, शरीर में रोग है, बात कोई भी हो सकती है। प्रश्न उठाया फेल, फेल, प्रश्न उठाया फेल, चिंता डर और वो हुई तो बहुत ही अभी हम डाउन हैं, तो बहुत। लेकिन फिर भी इवन अगर हम डाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से मुझे उस शक्ति पर वर्क करना है, आज से करना है। बाबा कितना रहम दिल है। हम कहते हैं ना बाबा की रहम, बाबा की रहम बाबा की मुरली में होती है। सबसे बड़ी रहम बाबा की मुरली में होती है कि जैसी परिस्थिति आई हुई है, अर्थात जैसा एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, टीचर पहले सारा आंसर बता देता है। इससे ज्यादा रहम टीचर क्या करे कि पूरा आंसर ही बता दे, पूरा आंसर ही बता दे, मदद भी करे, शक्ति भी दे, साथ में भी बैठे। अब हम फिर सही आंसर ना लिखें तो इसमें तो टीचर पर क्या क्वेश्चन करे हैं। टीचर तो सोचना कैसे वो भी सिखा दिया। तो हर क्षण ये प्रैक्टिस करनी है, योग के समय ये प्रैक्टिस करनी है। ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, लेकिन बहुत ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि अच्छा तो फिर ये हुआ, अच्छा कोई विधि, रहम दिल, रहम दिल, ये नहीं बेपरवाह, बहुत एक्यूरेट चलना है। रहम दिल, बेपरवाह नहीं कि अच्छा वहां ऐसा हुआ, हाँ तो ड्रामा में तो हर सीन ठीक है, होना ही है, ये नहीं है। विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बेपरवाह नहीं हो सकते, कभी भी बेपरवाह नहीं होंगे। तो इसलिए ध्यान खुद का, ध्यान सबका, लेकिन स्थिति सिर्फ ज्ञान और योग के आधार से।
स्थिति ज्ञान और योग के आधार से रखनी है। और आज बाबा ने हमें लीकेज बता दी है। एक लीकेज इच्छा, दूसरा लीकेज मैंपन। भले इस समय नहीं भी मैंपन कोई हो, लेकिन अभी तक के जो मैंपन है वो चेक कर लें कि किन किन बातों में मैंपन है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरा ये आइडिया था, बाबा ने मेरे से ये सेवा करे। मैं कितनी बार शब्द आता है, कितनी बार शब्द आ रहा है, कितनी बार कॉन्शियसनेस में बाबा ने आज कहा मान शान मिली। अगर मान शान अच्छी लग गई, स्थिति डाउन, स्थिति डाउन। मान शान अगर अच्छी लग गई तो स्थिति डाउन। सूक्ष्म में, स्वप्न में भी मान शान अच्छी नहीं लगनी चाहिए। स्वप्न में भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। अच्छी मतलब वो हमारी है ही नहीं, तो उसमें अच्छा क्या लगना है ही नहीं। अभी आपके सामने जो फोन पड़ा है या जो लैपटॉप पड़ा है, अगर आपको कोई आकर कहे आपने कितना अच्छा लैपटॉप ये बनाया है, कितने काम ये लैपटॉप कर सकता है, आपके फोन की महिमा करे कि आपने कितना अच्छा फोन बनाया है, तो आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है हमने तो बनाया ही नहीं है ये। वो ऐसे ही महिमा कर रहे हैं, हमने थोड़ी बनाया है। जब बनाया ही नहीं है तो अच्छा लगना, बुरा लगना, कुछ फीलिंग ही नहीं आ सकती, दोनों नहीं आ सकती। निंदा स्तुति एक समान। जब बनाई ही नहीं है वो चीज, तो फीलिंग क्यों आएंगी उसके बारे में। इसी तरह जो सेवा हो रही है, जो गुण और शक्ति मुझ आत्मा के पास है, वो किसने की है, वो किसकी देन है। निमित्त, निश्चय अर्थात निमित्त, एक एक लाइन आज मुरली की है। निश्चय अर्थात निमित्त। जहां मैंपन आया तो बाबा में निश्चय नहीं था। जहां महिमा अच्छी लगी तो निश्चय ही नहीं था कि ये तो वो करवा रहा था, मुझे अच्छा लग गया, किसी ने मुझे अच्छा बोल दिया तो ये मुझे अच्छा लग गया, तो निश्चय गया, निश्चय गया। यही लीकेज थी सारी। ये सूक्ष्म लीकेज ही आज हमें तंग कर रही है। लेकिन आज हम इस सूक्ष्म लीकेज को भी सील करें। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो अभी तक अपने आप को भी नहीं संपूर्ण बनाया है। औरों को क्या शक्ति देंगे हम, औरों को क्या देंगे, खुद ही हिले हुए हैं। तो बाबा कहते हैं निमित्त बाबा करवा रहा है। निर्माण, कोई मान नहीं किसी बात का, किसी भी चीज की इच्छा। तो ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है। मैंपन और इच्छाएं। 2 संडे पहले की मुरली, कर्मातीत, खाने पीने की, वस्तु की, शरीर की, लोगों की, वैभव की कोई भी इच्छा, इच्छा स्थिति डाउन। कर्म बंधन, कर्मातीत नहीं। कर्म बंधन सेम चीज आज, परिस्थिति पर स्थिति निर्भर। कर्म बंधन, ये कर्म बंधन है। तो परिस्थिति पर स्थिति निर्भर तो हमेशा ही रॉन्ग था, हमेशा ही तंग कर रही थी। लेकिन इस समय तो हिल जाएंगे, क्योंकि परिस्थिति अच्छे से हिली हुई है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस, भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करें रोज। कैसे हमें समझाता है, वो ही बात को एक संडे ऐसे समझाता है, फिर उसको पता है नेक्स्ट संडे तो हम भूल जाते हैं, नेक्स्ट संडे तक फिर वो फिर हमें ऐसे समझाता है, फिर उसको ऐसे समझाता है, फिर ऐसे बोलता है। हम अभी भी नहीं पकड़ेंगे तो कैसे होगा, कैसे होगा। तो हर संडे की मुरली को ना पूरा हफ्ता रोज पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। सेम मुरली संडे को लें, संडे से लेके नेक्स्ट सैटरडे तक उसी मुरली को रोज पढ़ें। 87 की किताब उठा लीजिए, हर मुरली को फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए। हर मुरली में वो आंसर दिए हैं जो इस एग्जाम को हम पास विद ऑनर होकर पास करेंगे। वो सारे आंसर के साथ शक्ति भी होती है, प्यार भी होता है। तो मैंपन की चेकिंग और इच्छा की चेकिंग। अभी भी कोई चीज अच्छी लगती है, अभी भी ये तो नहीं बोल रहे मुझे खाने की ये चीज अच्छी लगती है, नहीं तो हम नर्सरी क्लास में होंगे ज्ञान के। हम कौन सी क्लास में पहुंचे हैं। अगर हम अभी भी बोलेंगे मुझे ये खाने की चीज अच्छी लगती है, आज मेरा ये खाने का मन है, नर्सरी क्लास, नर्सरी क्लास मतलब मन खाने पर निर्भर है।
भगवान कह रहे हैं मन परिस्थिति पर भी निर्भर नहीं हो सकता, और मेरा मन खाने पर निर्भर है, तो हमारी क्लास कौन सी हो गई, कौन सी हो गई। तो बहुत चेकिंग, मेरे मन को ये अच्छा लगता है, आज मेरा मन ये करने को कर रहा है, आज मेरा मन ये खाने को कर रहा है, आज मेरा मन इससे बात करने को कर रहा है, आज मेरा मन, इतनी सीन सामने आ गई और मन को अभी भी बाहर की चीजें अच्छी लग रही हैं, अभी भी मन को बाबा में समाने का मन नहीं कर रहा है, ज्ञान को पूर्ण रीति भरने का मन नहीं कर रहा है, तो मन से ही बैठकर बात कर लो, मन से ही बैठकर बात कर लो कि हे मन, पहले तो वैराग्य आया नहीं था, अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है वैराग्य, अभी भी नहीं दिख रहा है कि इधर क्या चाहिए इसको, तुम्हारे को इस दुनिया से। तो ये वोकैबुलरी अपनी चेक करनी है, मुझे ये खाने का मन है, मेरा ये पहनने का मन है, मेरा ये करने का मन है, ये नहीं हुआ तो मेरा मन उदास हो गया। हर लाइन में हम बार बार कह रहे हैं मेरा मन यहाँ किसी चीज पर आधारित है, और जितना हम ये कहते जाएंगे हमें लगता है इसमें क्या रॉन्ग है ना, मेरा मन ये खाने को कर रहा है। जितना ये हमारी सोच और बोल रहेंगे उतना हमारी स्थिति डाउन हो रही है, स्थिति डाउन हो रही है, होती आई थी इसलिए आज डाउन है। एटलीस्ट आज उसको पूरा करें, आज पूरा करें। मेरे मन को इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं का चाहिए। भोजन वो खाएं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मन की खुशी के लिए खाना नहीं खाते हम। ये तो अभी अंडरलाइन कर लो अच्छे से। अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है इस समय, शरीर को स्वस्थ रखना है, भोजन वो खाएं जो शरीर के लिए स्वस्थ है, जो जबान के लिए टेस्टी और मन के लिए खुशी। वो राजयोगी नहीं है, वो राजयोगी नहीं, वो कर्मातीत नहीं। तो सूक्ष्म, लास्ट एग्जाम के दिन है, अभी भी जो जो चैप्टर कर लिया ना फटाफट हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ फाइनल एग्जाम में पढ़ के भी फर्स्ट आते हैं, तो हम वो वाले बच्चे बन जाते हैं कि अब हम फाइनल एग्जाम के टाइम पढ़ के ही फर्स्ट आ जाएं। लेकिन इस समय टीचर हर बात जो बता रहे हैं उसको गहराई से लेना, ये नहीं सिर्फ कि संडे सुबह मुरली सुनी, हाँ बहुत अच्छी थी, फिर वापस बैक टू नॉर्मल, वापस वैसे ही। तो फिर ये रहम का पार्ट फिनिश हो जाएगा, फिर फिनिश हो जाएगा। इसीलिए निश्चय की चेकिंग। तो आज से ड्रामा की सीन पर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। परिस्थिति से हमारी स्थिति अफेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकती, वो प्रैक्टिस। हर सीन में ज्ञान और योग के आधार से पहला संकल्प, पांचवा संकल्प नहीं, पहला संकल्प। वो समय नहीं है जो 4 संकल्प में पहले लीकेज और फिर 5वें संकल्प में सही। पहला संकल्प ज्ञान और योग के आधार से होना चाहिए। पहला संकल्प मैंपन और इच्छाओं की चेकिंग, इच्छाओं की चेकिंग। और ध्यान रखें हमारा रोल क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना हमारा रोल नहीं है, ये हमारा रोल नहीं है। दुनिया को बाबा की ज्ञान और शक्ति देना ये हमारा रोल है, ये हमारा रोल है। तो अपनी सेवा पर, सेवा अर्थात मेरे पुरुषार्थ से इस समय सेवा है, अपनी सेवा पर हर क्षण लगे रहें, हर क्षण। रात को सोने से पहले भी स्थिति को चेक करिए, सोने से पहले भी पूरी सृष्टि को सकाश देकर। सारा दिन में किसी के भी बारे में व्यक्तिगत सुना था कि किसी को कुछ हुआ, उसको सकाश देकर रात को सोने से पहले आखिरी संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, परिस्थिति जो चल रही है वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम उस परिस्थिति का ध्यान रखेंगे, यहाँ नहीं रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर सिर्फ बाबा की ज्ञान की चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो परिस्थिति का ध्यान रखना, परिस्थिति का सामना करना, लेकिन मन के अंदर सिर्फ ज्ञान और योग के संकल्प चलना, तो फिर स्थिति परिस्थिति पर हावी हो जाएगी। तो बाबा ने आज पूछा शक्तिशाली कौन, जीता कौन, परिस्थिति या भगवान के बच्चे, कौन जीता? हर एग्जाम में कौन जीता? तो हर क्षण चेक करना है, और चेक करते करते इस सीन को हम क्रॉस करेंगे।
लेकिन जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते जाएंगे, हमारी स्थिति से अनेकों आत्माओं को इस समय बाबा की मदद का अनुभव होने वाला है। अनेकों आत्माओं को हमारी सिर्फ वाइब्रेशन से भी लोगों को शक्ति मिल रही है। जरूरी नहीं वो हमारे अंग संग है, हमारी वाइब्रेशन कहाँ कहाँ पहुंच रही है। तो इसलिए मेरे पुरुषार्थ पे अनेकों का भाग्य टिका हुआ है, ये भगवान ने कहा है। बाबा कहते हैं ना, आपके कर्म और पुरुषार्थ पर अनेकों का भाग्य टिका हुआ है। तो उस जिम्मेवारी को अच्छे से पकड़कर अपनी स्थिति पर फुल अटेंशन, और आज की मुरली के पॉइंट्स को लिखकर चेकिंग करके उसमें अपने नोट्स बना के हर रोज सुबह या शाम या कभी भी आज वाली मुरली फिर से पढ़नी है, फिर से पढ़नी है। और पढ़नी अर्थात उसको लेना है, स्टडी करना है, उसके एक एक पॉइंट को लेना है। पॉइंट्स 8-10 होती हैं, लेकिन वो 8-10 अलग नहीं होती हैं। बाबा बताते अलग तरीके से हैं। हर पॉइंट का सार तो एक ही है, एक ही है, पॉइंट बनना। बाबा ने कहा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। शुक्रिया बाबा, और शुक्रिया दीदी, और शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया दीदी आपका, पूरे ब्राह्मण परिवार की ओर से। आज तक पहले हमने एक प्रैक्टिस की, एक एक घंटे के बाद 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल चलता था, तो 1 घंटे के बाद चेकिंग करते थे। फिर आदरणीय राजयोगी भ्राता अमीर चंद जी का एक क्लास सुना, उन्होंने बोला नहीं, हर 15 मिनट के बाद एक चेकिंग होनी चाहिए, तो फिर वो पुरुषार्थ रहा। फिर एक और दीदी का क्लास सुना, उन्होंने बोला 5 मिनट के बाद चेकिंग होनी चाहिए। पर आज आपने तो कमाल ही कर दी, हर एक क्षण अपनी चेकिंग के लिए। जो आपने हम सब बच्चों को पाठ पक्का करवाया, हम गांठ बांधेंगे इस बात के लिए कि हर सेकंड में अपनी स्थिति को चेक करेंगे। और बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, आप ही की बातें आपको क्या सुनाई, जो कहा वो करने का पूरा पूरा पुरुषार्थ। जैसे आपने आज बोला ना, सेवा, सेवा क्या है, मेरा पुरुषार्थ ही मेरी सेवा है, और फिर मेरे वाइब्रेशन से, मेरे कर्मों से मेरी सेवा है जो सब तक जाएगी। बहुत बहुत दीदी आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी, शुक्रिया। दीदी, चलते चलते 4 पंक्तियां आपको और समर्पित करना चाहूंगा। आपका थैंक्स, उन थैंक्स में 4 लाइनें हैं। अगर हाथ में होता तो आसमान देने को मन करता है, फिर झुक झुक जाता है, इतना मान देने को मन करता है। आपने तो बंजर जमीन में चंदन उगा दिए, इस बात पर दिलो जान देने को मन करता है। मैनी मैनी थैंक्स दीदी। सभी भाई बहनों से आग्रह है कि एक हाथ की ताली बजा करके दीदी का हम अभिनंदन करेंगे, थैंक्स करेंगे। बाबा का थैंक्स है, दीदी का थैंक्स है। मैनी मैनी थैंक्स दीदी, मैनी मैनी थैंक्स। 2 मिनट के लिए अभी सभी बाबा की याद में बैठेंगे। सतयुग में तेरा बड़े हीरों के महलों में होके, बड़े हीरों के महलों में होके, सुख की अपनी हर महार को दे देगा तेरा प्यार, दे देगा तेरा प्यार।
सुनाई न मुरली बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ कौन करेगा तेरे सिवा कौन करेगा तेरे सिवा रोज हमें श्रृंगार को कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा कहाँ मिलेगा तेरा प्यार छुलाते हो पलकों पे अपने बिठाते हो यार तुमसे सजाते हो मीठे मीठे बोल सुनाते हो कभी तो बाहों में छुलाते हो पलकों में अपने बिठाते हो यार रतन से सजाते हो मीठे मीठे बोल सुनाते हो कैसे भूलेंगे तेरा बाबा कैसे भूलेंगे तेरा बाबा प्यार और दुलार हो सतयुग में तेरा प्यार हो सतयुग में तेरा प्यार साथी बने हो तो बने रहना सतयुग में भी न दूर रहना साथी बने हो तो बने रहना सतयुग में भी न दूर रहना गाते रहेंगे हर पल बाबा गाते रहेंगे हर पल बाबा तेरा ही पुकार हो कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा कहाँ मिलेगा तेरा प्यार कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो सतयुग में तेरा प्यार भले ही रोगे महल में होगे भले ही रोगे महल में होगे सुख की अखिल भरमार हो कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा मिलेगा तेरा प्यार ओम शांति।